चलिए देखिए प्रश्न 6 तक कर लिए थे ना भाई, 7वां करना है। प्रश्न संख्या 7वां, आराम से देखोगे, बहुत सिंपल प्रश्न है, दम नहीं है प्रश्नों में। कोसेक ए दिया है, कोसेक ए बराबर 17/15। 8, 15, 17 का रेशियो बताए थे, एक 17 है, एक 15 है, अगला 8 होगा। अभी निकाल के हम देख लेंगे, 8 ही आएगा, रटवाए हैं आपको। 8 का वर्ग 64, 64 का आधा 32, 32 को 2 भागों में तोड़ो, 2 का अंतर रहे, 17, 15, 32। ठीक, जोड़ोगे 17, 15, 32 आएगा, यानी एक मान होगा 8। ये आपके यहाँ काम तो नहीं करेगा, बड़ी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट लड़के कर देंगे। अब उससे जाए जो पूछा जाए मैं बता सकता हूँ, इसका एक 15 है, एक 17 है, एक 8 होगा। लेकिन ये तब कर पाओगे जब आप लगातार मेहनत करोगे तब, और नहीं तो बेसिक तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, घबराओ मत। आगे दिया है इसी में, सेक ए बराबर 17/8। यदि कोसेक ए बराबर 17/15 तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए बराबर 17/8 होगा। आपको ये सिद्ध करके लाना है कि सेक ए का मान क्या होगा, 17/8 होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है, ये दिया है, ये आपको सिद्ध करना है। कुछ नहीं पता अभी तक आपको, केवल ये पता है क्या, लाल बटे इतना आपको पता है, शुरू से बताए हैं। और एक चीज़ आपको ये कहे हैं कि आप ऐसे तरीके से याद करिएगा, यहाँ साइन, फिर साइन कास टेन कॉट, फिर सेक, और फिर कोसेक। हो गया मान याद। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कास थीटा बराबर ए मतलब आधार। जिसको नहीं पता ए की जगह ऐसे लिख लेना। अब तुम लोग आए हो ऐसा मुंह देख रहे हो जैसे लग रहा है पूरा, डिप्रेशन में मत रहो। मैथ को ये मत सोचो कि बहुत टफ है, ऐसा सोचो ये क्या है, जो हम लोग मार दंगा करते हैं उससे आसान है, लाठी चलाने से आसान ये है, समझ गए। तो ये है आधार। के का मतलब है क्या, कर्ण। के का मतलब क्या है, कर्ण। और एल का मतलब है क्या, लंब। बस अब देखो, अब बोल दो, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण है क्या, साइन। साइन का मतलब लंब बटे, कास का मतलब आधार बटे कर्ण, टेन का मतलब लंब बटे आधार, कॉट का मतलब उल्टा जाना है, नीचे से कहाँ, आधार बटे लंब। अब यहाँ सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे। अब यहाँ दिया क्या है, ये है क्या, देख के बोलो क्या है, कोसेक। अभी तो आप लोग बोल नहीं पाओगे है ना, एक से वीर है कहूँ जीवन में इंग्लिश से भेंट ना है बाबा। तो यहाँ क्या है, कोसेक ए। कोसेक बराबर होता क्या है, कर्ण बटे, कन्फर्म हो ना। तो यानी ये है कर्ण और ये बटे में, यानी कर्ण का मान कितना है और लंब का मान कितना है। एक पाइथागोरस प्रमेय आपको बताए थे, याद है, याद है, हाँ, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। बोल पाओगे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप इसका टेंशन न लीजिए कि सर कहाँ से आया, जब आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे तो इसको प्रूफ कर देंगे कि ये कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आया कहाँ से है। क्लियर, आप घबराना मत, हम इसको जब प्रूफ करेंगे तो दिखा देंगे। देखिए यही हम लोग कहाँ यूज कर रहे थे, त्रिकोणमिति में, और ये कहाँ से आया है ये हम बता देंगे वहाँ। ठीक, अभी देखो, अब बताओ कर्ण का मान है कितना, कर्ण का मान कितना है, तो 17 का क्या, लंब का मान कितना है 15 का क्या, आधार का क्या करना है, निकालना है। देखो तीनों लोग हैं, एक लंब है, एक कर्ण है और एक आधार है। लंब है, कर्ण है और 2 दिया रहेगा आपको, कितना दिया रहेगा, 1 निकालना रहेगा। इसमें देखो 2 लोग दिए हैं, 1 को निकालना है, आधार को निकालना। अब बड़ी बात आ गई, आप लोग 1 से 1 बेवकूफ़ हो, 10 में पहुंच गए, अभी वर्ग नहीं याद होगा। कितना वर्ग याद है, 20 तक नहीं याद किए हैं आप लोग। 2 का वर्ग 4, 3 का 10 तक तो सबको याद है न, नहीं याद करोगे तब भी याद है। 3 तियाँ 4 का 4 में करो
5 का 5 में, 6 का 6 में, 7 का 7 में, 8 का 8 में, 9 का 9 में, 10 का 10 में। तो 10 तक तो सबको याद है। हम कहेंगे 10 का वर्ग उसी में गुणा कर दो 100 होगा। 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36। समझ गए क्या मतलब है? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? जैसे 5 का बताओ तुम, उसी का उसी में करना है। 5 का 5 में नहीं कर पा रहे हो। 4 का बताओ, 4 का 16। घबराओ मत, ये मत सोचो। देखो अभी आप सीख रहे हो तो ये बिल्कुल मत सोचो कि मेरी बेइज्जती होगी। कोई कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ना। सब सीखते हैं हम लोग तो। आप लोग घबराओ मत। जब हम लोग हाई स्कूल में थे तो पढ़ाने वाले एक से एक मास्टर थे ना। कुछ समझ में नहीं आता था, आते थे इसे। अब जितना हम आपको आराम से पढ़ा रहे हैं इतना आराम से नहीं पढ़ाते थे। इतना आराम देखो, कुछ दिक्कत है? 9 का कितना? 81। अब आप 10 तक तो सबको याद है। जो लड़का 10 तक का पहाड़ा याद किया होगा सबको याद है। 11 का पहाड़ा 10 बार याद किए होंगे। 11 का पहाड़ा कहेंगे तो 11 धम्मा 110, लेकिन उसके आगे आपको याद 11 ग्रह में 121, 12 ब्रह्म में 144, 13 13 में 169, 14 14 में 196, 15 15 में 225, 16 16 में 256, 17 17 में 289, 18 18 में 324, 19 19 में 300 और 20 20 में 400। आपको 20 तक याद होना चाहिए। नहीं याद है आप याद करो, रटो, 2 बार 4 बार 6 बार लिखो। ठीक, जैसे देखो देखते ही जैसे आप लिख पाओ। 17 का वर्ग हो जाएगा 289, 15 का 225 और प्लस आधार का होल। अब 225 289, 9 में से 5 घटाएंगे क्योंकि उस तरफ प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस और ये वर्ग लगा है। अब 9 में से 5 घटाएंगे 4, 8 में से 2 जाएगा 6, 2 में से 2 जाएगा 0, तो 0 का कोई अर्थ नहीं है। आधार का होल स्क्वायर, इधर वर्ग लगा, इधर वर्ग है नहीं। ये कितने का वर्ग है? 8 का। तो 8 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। वर्ग से वर्ग क्या होगा? तो आधार का मान आपने क्या निकाल लिया? 8। आधार का मान क्या निकल गया? बोलो, यही हमने बोल दिया था। 8 15 17। आप चाहे जो बोलोगे, चाहे जो बोलो, हम तुरंत बोल देंगे इसका है। 2 बोलोगे तीसरा हम बता देंगे बिना किए। जैसे 5 12 13 का रेशियो होता है ना, 5 12 13, 3 4 5 का। ये सब आपको निकाल के यूट्यूब पे पढ़ा है, कैसे निकालते हैं ये भी पढ़ा है ना। 8 15 17 है, बहुत कुछ है। आप देखो धीरे धीरे आपको मिलेगा देखने को बहुत कुछ उसमें। ये हो गया। अब आप बताओ जरा, अब सेक आप बताना भैया। ये सेक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर, ये क्या है? कहाँ से जा रहा है? सेक ए है और कहाँ से? नीचे से ऊपर। तो के का मतलब क्या है? कर्ण। और ए का मतलब तो कर्ण बटे क्या? तो सेक थीटा बराबर होता क्या है? कर्ण बटे। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे। तो कर्ण का मान जरा बताओ, कर्ण का मान कितना है? 17। कर्ण का मान कितना है? 17। और आधार आपने अभी निकाल लिया 8। 17 बटे। और वो क्या कहा था करने को? आपको यही कहा था कि सिद्ध करो कि सेक का मान 17 बटे 8 होगा। आ गया? बस यही प्रूफ करना है। बोलो, उतार लो आराम से। चलो देखो अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या है 8वां। प्रश्न संख्या 8 देखिए। 8वां क्या दिया है? cos 60 cos 30, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, sin 60 sin 30। ठीक, अब ये देखो cos 60 30 90, cos 90 0। उत्तर इसका 0 होगा। कितना? 0। आप देखना चाहो तो देख सकते हो, इसका उत्तर क्या होगा? 0। देखो ऐसे कैसे हम पता कर लिए कि 0 ही होगा ना। ये सूत्र होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A प्लस B का सूत्र होता है। किसका? cos A प्लस B का सूत्र होता है। A प्लस B। A की जगह है कितना? 60। B की जगह है कितना? 30। तो रखो 60 प्लस 30। 60 30 कितना?
तो काश 90, और काश 90 का अभिषेक देखो वैल्यू क्या है, तुम्हारे पास लिख के दिए हैं, देखो काश 90 बराबर क्या है, काश का देखना, काश का, हाँ सर, 0 है। हाँ 0 है, देख लिए। तो काश 90 का मान क्या है, 0। उत्तर इसका क्या होगा, 0। नहीं देख पाए, काश में देखना, 90 देखना, एकदम कोने, ये है काश, ये है 90, समझ गए। तो काश 90 का क्या है, 0। अब आप इसमें वहीं देखो, वहीं खोलो गधा, उसी को खोल के रखो बस, बाद में उतारना, तुम घर पे वीडियो देख के उतारना, जहाँ लिखे हैं उसको खोल के उतारो, पहले देखते रहो, नहीं तो फिर आएगा नहीं, बस ऐसे खोल के रखे रहो। देखो अब बोलो, तुम बोलते जाना, काश 60 का मान तुम बोलो, हम लिख रहे हैं यहाँ, देखना मत, उसमें से काश 60 का मान बोलना तुम, काश 60, नहीं अभी देख भी नहीं पा रहे हो क्या, अरे उसको नहीं देखने आ रहा है। ये भगवान, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लड़के पढ़ने आते हो, कहाँ से हम तेज करेंगे, और फिर बाद में यहीं से टॉपर बनोगे तो फिर ऐसा लगाओगे जैसे तुम सबसे बड़े विद्वान हो। यहाँ की लड़कियाँ जो पढ़ के टॉप कर जाती हैं ना, बाद में मुंह मोड़ के ऐसे जाती हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ वही जानती थी। साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ठीक, ये है, ये 0, इसको हम हटा दे रहे हैं, 0, ये 0 के बाद क्या, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90, ठीक। साइन 0 का मान देखो 0 है, 30 का 1/2 है, 45 का 1/√2 है, 60 का √3/, 90 का 1, उल्टा लिख दो, इसको यहाँ लिखो, 1 √3/2, ये यहीं रहेगा, ये बदल के यहाँ आ जाएगा, ये बदल के यहाँ जाएगा, इसमें इसका भाग देंगे tan होगा, 0 में 1 का भाग देंगे 0 ही आएगा, 1/2 में इसका भाग देंगे, 2 से 2 कटेगा, 1/√, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं। इससे इसको कटा दो, 1 यहाँ बचेगा, √3 यहाँ बचेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, कुल मिला के क्या आ जाएगा, 1 पूरा कट जाएगा ऊपर नीचे, ये 2 से 2 कटेगा, ऊपर क्या बच जाएगा, √3, नीचे बचेगा 1, 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं, 1/0 मतलब क्या, अनंत, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पे अनंत आता है, अनंत को उतारो यहाँ, फिर √3, फिर 1, फिर 1/, यहाँ 0। अब सेक बराबर होता है, काश को उल्टा कर दो, काश का मान क्या है, 1/1, 1, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, √2/, उल्टा कर दो, 2/1, उल्टा कर दो, 0, हाँ 0। अब देखो काश 0 मतलब सेक 0 मतलब काश 0, 1/, काश 0 मतलब अनंत, 1/, काश 0 मतलब अनंत, यहाँ फिर इसको यहाँ लिख दो, फिर ये यहीं रहेगा √2, ये 2/√3 और यहाँ 1। अभी आपको देखने नहीं आ रहा है, हम पूछ रहे हैं काश का, तो पहले काश के पास पहुँचो, फिर हम पूछ रहे हैं किसका, 60 का, तो 60 के पास पहुँचो। अब काश 60 का वैल्यू है क्या, 1/2, हम लिख दिए। काश 30, काश के पास पहुँचो, 30 के पास पहुँचो, क्या है, माइनस, साइन 60, साइन 60 इंटू साइन 30, साइन 30 का 1/2, गुणा कर लो, 3 क्या, 3, 2 दूना 4, 3 क्या, 2 दूना 4, प्लस माइनस कट गया, क्या, 0, बोलो, समझ गए, आसान है, गुणा भाग है, बस उतारो। नेक्स्ट देखो, 8वें में एक और है, कर पाओगे, कर दें हम, हाँ देखो उसका भी उत्तर बता दे रहे हैं। दूसरा है क्या, काश 60, काश 30, काश 30 माइनस साइन 60, साइन 30 ना, हाँ प्लस है यहाँ कि माइनस ही है, देखो प्लस है। अब ये सूत्र होता है ना, काश ए काश बी प्लस अगर रहे, अगर यहाँ प्लस रहता है तो माइनस का सूत्र होता है, किसका,
कास कास साथ रहे, साइन साइन साथ रहे, और अगर प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। तो ये हो जाएगा कास ए माइनस बी का। यहाँ है क्या प्लस, तो यहाँ आएगा माइनस। अगर यहाँ होता माइनस तो यहाँ आता। अब बताओ ए की जगह है कितना, बी की जगह है कितना, 60 में से 30 घटाओगे, कास 60 माइनस 30, 60 में से 30 जाएगा क्या आएगा 30। तो कास 30 का मान देखो होता है √3/2, यानी कास 30 का मान देखो क्या होता है √3/, इसका उत्तर आ जाएगा √3/2। हम चाहते डायरेक्ट बता सकते थे, कैसे जानते हो, कास ए कास भी 60 में से 30 घटाते 30 आता, कास 30 का वैल्यू √3/2, इसका उत्तर क्या होगा √3/2। लेकिन देख लो कैसे होगा। अब अभिषेक आप बताओगे फिर देख के, अब आपको वहाँ नहीं देखना है, यहाँ देख के बताना है। 60 कास 60 का मान बताओ, हमारे यहाँ मत देखना, वहाँ देख के बताना। बोलो कास 60 का वैल्यू क्या होगा, कास 30 का √3/2, हाँ बीच में प्लस, ठीक। अब बताओ साइन 60 का, साइन 30 का 1/2। चलो 3 1 क्या /2 दूना 4, प्लस 3 1 क्या 2 दूना 4। अब देखो ये लस हो जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा √3 और प्लस √ अगर नीचे समान हो ना दोनों को उतार दिया जाता है। अब इसके पास भी 1 है और इसके पास भी 1 और 1 कितना 2, और रूट में और बटे 2 दूना, तो क्या आ जाएगा। और यहाँ क्या लाए थे, डायरेक्ट आ गया था, यहाँ हल करके ला दिए। बोलो समझ गए, ये है प्रश्न, उतार लो। समझ गए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 9 नंबर, और 9वां लास्ट है। 9 में 2 प्रश्न दिए हैं। पहला देखिए क्या दिया है, पहला दिया भैया tan 30 cot 60, tan 30 और cot 60 ना। ऐसे प्रश्न का वैल्यू आपको पता है, tan 30 देखो tan और 30 और क्या है tan cot 60, cot 60 का वैल्यू tan 30 का मान 1/√3 है और काट 60 अंश। हम लोग गलत लिख दिए हैं क्या, नहीं सही है, काट 60 अंश। देखो काट 60 अंश का मान क्या है 1/√3। गुणा करो जरा, 1 का गुणा 1 में 1 और 3 का गुणा, अगर कोई चीज़ रूट में है और 2 बार रूट में है तो 1 बार रूट से क्या हो जाता है बाहर। अच्छा ये क्या है, गुणे में है, भागे में नहीं है ना। अगर भाग में होता तो क्या हो जाता, 1 है किस में, गुणा में है। ये जब ऊपर नीचे रहेगा, अगले वाले चैप्टर में है, सी में है, जब आप सी पढ़ोगे ना तो उसमें ये ऊपर दिया रहेगा और ये नीचे, और दोनों का योग कितना रहेगा 90, कितना हो जाएगा 1। साइन के साथ आता है कोसेक, साइन और काश, टैन और काट, सेक और कोसेक, इनका जोड़ आएगा 90, तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। लेकिन वो किस में होना चाहिए, भाग में, ये गुणा हो गया। अगला देखो इसका एक और प्रश्न है, दूसरा सेकंड में क्या दिया भैया, देख के बताओ। साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 30 उतारना क्या है यार इसमें, साइन 30, साइन 60, साइन 45। आप लोग उतारो मत, प्रयास करो कि घर पे हम लोग करें। साइन 30 देख के बोलो, 30 क्या है, साइन 30 1/2 है, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, बस गुणा कर लो। हाँ बोलो, हाँ 3 रहना चाहिए। हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन 45 का मान क्या है, पूरा पागल हो तुम लोग तो। हमको केवल साइन वाले उसमें डिब्बे में चलना है, तुम साइनों में घूम रहे हो, टैनों में घूम रहे हो, तुम्हारा दिमाग का एक आलू है।
3 का गुणा 1 में करेंगे 3, फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, यानी 1 में करने पर 3 ही आएगा। 2 दूना 4 और रूट में 2 का ऐसे ही रहेगा, तो उत्तर इसका आ जाएगा। बोलो, गुणा कर दिए। जो रूट से बाहर रहता है उसका आपस में गुणा होता है, जो रूट में रहता है बगल में सट के लगा रहता है। समझ गए? हो गया, उतार लो।